कहानी सुनना चाहोगे? लेकिन रुको, आज नहीं। आज इस कहानी के बारे में मैं सिर्फ बताऊंगा। पढ़नी तो तुम्हें खुद ही होगी, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। और जीने की भी एक अजीब सी बात होती है। हर किसी का तरीका अलग होता है, इसलिए हर इंसान के लिए वही कहानी थोड़ी अलग बन जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नायक की जो खुद एक गुनहगार है, जिसके कुछ पक्के विश्वास हैं और उन्हीं विश्वासों के खिलाफ उसकी जिंदगी चल रही है। मैं बात कर रहा हूं विरोधाभास की, जो उसके भीतर ही पैदा होता है, अपने फैसलों और उनके अंजामों के बीच का विरोधाभास। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कहानी की जो नैतिक और अनैतिक की सीमाओं से काफी आगे निकल जाती है। बस कुछ परिस्थितियां, कुछ निर्णय, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। परिस्थितियां, निर्णय और परिणाम। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी किताब की जो एक कातिल की नज़र से लिखी गई है। मैं बात कर रहा हूं क्राइम एंड पनिशमेंट की। कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अपना अनुभव ज़रूर बताऊंगा। इस कहानी की तरफ मेरा सफ़र, क्या पता यह भी अपने आप में एक कहानी हो। तो क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। 24 नवंबर, मेरा जन्मदिन। वैसे तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें जन्मदिन बाकी दिनों से ज़्यादा खास लगता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना इस बहाने खुद को एक तोहफा दिया जाए। और मेरा बड़ा दिल तो देखिए, मैं मान नहीं चाहता हूँ। अब बात हुई है एक तोहफे की, तो एक किताब से बेहतर क्या ही तोहफा हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह तो बस एक वजह है एक और किताब खरीदने की, लेकिन वह झूठे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा चलो, मान लिया वह तोहफा बस एक बेवकूफ़ झूठ था जो कि मैं अपने आप से कह रहा था, लेकिन तब भी वह बेवकूफ़ झूठ मेरा था। झूठ झूठ की भी एक झूठी बात होती है कि हमारा बेवकूफ़ झूठ कितना ही झूठा क्यों ना हो, वो तब भी किसी और के होशियार सच से बेहतर है, क्योंकि वह झूठ हमारा होता है, जैसे कि यह मेरा है। मेरी झूठी बातों को छोड़ो, किताब पर आते हैं। 28 नवंबर। 28 नवंबर को यह किताब मेरे हाथों में होती है। इसे पढ़ने में काफ़ी वक्त लगा। पहली वजह, मैं कोई बहुत एक्टिव रीडर नहीं हूँ, और दूसरी, मैं किताब मज़े के लिए पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे आदत है कुछ पन्ने, कुछ चैप्टर्स एक से ज़्यादा बार पढ़ने की। और इस किताब में यह आदत मुझे बहुत ही ज़्यादा काम आई। ये किताब मेरे लिए ख़ास थी, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने इसे अपनी ज़िंदगी के उस दौर में पढ़ा जब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मानसिक तौर पर मैं थोड़ी अजीब स्थिति में था, और शायद यही इस किताब की ज़रूरत थी, मानसिक अस्थिरता। थोड़ा समझाता हूँ। क्राइम एंड पनिशमेंट एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है। इसे पढ़ते हुए आप ढेर सारे मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, जो आपकी सोच पर भी असर डालते हैं। इसलिए सिर्फ मेरी राय में ये किताब आपको बहुत अच्छे हालातों में नहीं पढ़नी चाहिए। जितने खराब हालात में आप होंगे, उतनी गहराई से आप इस किताब को समझ पाओगे। यकीन मानिए, इस किताब में एक चीज की भारी कमी है, और वही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक साफ लाइन, एक निश्चितता जो अच्छाई और बुराई को अलग कर सके। और सच कहूं, जितनी धुंधली ये लाइन होगी, उतना ही गहरा ये किताब आप पर असर छोड़ेगी। अब ये बात अच्छी है या बुरी, ये मैं खुद नहीं जानता। शायद इसीलिए आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू नीड अ लिटिल मेंटल डिस्टर्बेंस टू एंजॉय क्राइम एंड पनिशमेंट। पूरी किताब की बात करें तो ये वो किताब नहीं है जो आपको कहानी या क्लाइमैक्स से खुश कर दे। कहानी खूबसूरत है, जितनी होनी चाहिए उतनी, लेकिन इसकी असली ताकत है ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन नेचर। जिस तरह दोस्तोयेवस्की इसकी भावनाओं को लिखते हैं, वो लाजवाब है। दर्द, गिल्ट, लाचारी, इतनी सच्चाई से लिखना आसान नहीं,
आमतौर पर इन भावनाओं को किसी और भावना से जोड़ दिया जाता है ताकि कहानी अच्छी लगे। इसे समझने के लिए सिर्फ एक इमोशन लेते हैं, दर्द। और हाँ, इस किताब में दर्द भर भर के है। दर्द को ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। सबसे आसान, उसे किसी पॉजिटिव चीज से जोड़ दो, जैसे डिसिप्लिन या सक्सेस, जहां किरदार अपने दुख भरे हालात से किसी सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचता है। हमें ऐसी ही कहानियां पसंद आती हैं क्योंकि वो सुकून देती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो झूठी होती हैं, एक अच्छी तरह लिखा हुआ झूठ। अगर ऐसा न होता तो एक किताब या एक मोटिवेशन वीडियो काफी होता जिंदगी बदलने के लिए। दर्द को खुशी से जोड़ देने से दर्द खुशी नहीं बन जाता, वो तब भी उतना ही तकलीफ देता है। और क्राइम एंड पनिशमेंट इसी बात को बेहद ईमानदारी से दिखाता है। इस किताब में दर्द को भी ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन इस तरह की दर्द दर्द नहीं लगता। खून कभी भी खूबसूरत नहीं होता और दर्द कभी आसान नहीं। मेरी राय में घिनौनेपन को जितना घिनौना दिखाया जाए वो उतना ही सच्चा लगता है। जैसे दुख को दुख की तरह सहा जाए तो कहीं न कहीं उसमें भी एक सुकून छुपा होता है। इस किताब का हर किरदार वैचारिक तौर पर अलग है, हर किसी की अपनी सोच है, और उन्हीं में से एक है रोडियन रास्कोल्निकोव। वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वाला किरदार है। पोरफिरी पेट्रोविच, उनकी बातचीत, यकीन मानिए मैं उन्हें कितनी बार पढ़ चुका हूँ, मुझे याद भी नहीं। उनकी बातचीत में क्रिमिनल साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का जो चित्रण है वो मेरी पीढ़ी की किसी भी चीज से कहीं आगे है। इतना बेहतर कि एक पल को कत्ल भी जायज लगने लगता है। क्राइम एंड पनिशमेंट किताबों की दुनिया में मशहूर है। मैंने इसकी बहुत सी तारीफें सुनी थी और सच कहूं ये किताब अपनी हर तारीफ के काबिल है। अगर कोई दुख को इतनी सच्चाई से लिख दे कि आपकी खुशी भी थोड़ी मनहूस लगने लगे, तो मुझे नहीं पता कि मास्टरपीस की इससे बेहतर परिभाषा क्या होगी। किताब पढ़ने से पहले मैं जानता था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसी चैनल पर बनाऊंगा। पर इस किताब की खूबसूरती मुझे मजबूर कर गई, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मुझे याद दिलाती है कि मुझे अपने काम से प्यार क्यों है। कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं, और ये उन्हीं में से एक है। इसे पढ़ो तब समझोगे कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इन कहानियों को जीता है। हर जुर्म को जायज मान लेने की सोच, एक अनैतिक घटना जो जन्म देती है उलझन को, अच्छाई और बुराई की उलझन, सामान्य और असामान्य की उलझन, लाचारी और घमंड की उलझन, अनैतिक सोच और नैतिक सजा की उलझन। और मेरा वादा है तुम इस उलझन को जरूर महसूस करोगे, क्योंकि यही उलझन क्राइम एंड पनिशमेंट है।